पुलिस पर पत्थरबाजी, दारोगा पर जानलेवा हमला और लखनऊ को दहलाने की साजिश। फिर अतीक अहमद कनेक्शन की एंट्री। एक घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। पूरे देश में बवाल हो गया। विकास दुबे जैसा अपराध फिर से दोहराने की कोशिश हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट। मैं हूं नवेंदु। लखनऊ के पारा इलाके के बुधेश्वर में मामला उस वक्त बेहद गंभीर हो गया जब अवैध डेयरी संचालन की जांच और कार्रवाई के दौरान लखनऊ पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जिहादियों की फौज ने अटैक किया। बुधेश्वर चौकी प्रभारी दारोगा विनय पटेल और सिपाही को घेर कर उनके साथ मारपीट की गई। गला दबाकर जान मारने की कोशिश की गई। यानी चुनौती सीधे योगी आदित्यनाथ को दी गई, जहां पुलिस की वर्दी पर हाथ डालने वालों के लिए कभी कोई नरमी नहीं बरती जाती है। उदाहरण के लिए विकास दुबे कांड काफी है। पहले आपको वायरल वीडियो दिखाते हैं, जरा वीडियो देखकर समझिए कैसे जिहादियों की भीड़ ने दारोगा पर अटैक किया। पुलिस वाले को क्या पुलिस वाले छोड़ 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 वीडियो देखकर आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि यह घटना कितनी भयावह थी और मुश्किल से मुख्यमंत्री आवास से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर यह सब हुआ। पुलिस के मुताबिक 13 नामजद और 12 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और खुशबून और आफरीन समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह वीडियो में खुशबून ही नजर आ रही थी जो गाली गलौज कर रही थी, पुलिस को मार रही थी और एक लड़का उसके साथ था। 200 भैंसों को जब्त किया गया है। कुल 25 की गिरफ्तारी तय है, लेकिन सवाल यही है आखिर सरकारी कार्रवाई को रोकने के लिए पुलिस पर हमला किसके इशारे पर हुआ। यह सवाल बहुत गहरा है कि भीड़ ने वर्दीधारियों को घेरकर खुलेआम क्यों हिंसा की और जान से मारने की कोशिश। यह सिर्फ कानून तोड़ने की घटना नहीं है, बल्कि कानून के रखवालों को डराने की कोशिश है। लेकिन योगी राज में संदेश पहले से साफ है कि पुलिस पर हमला करने वालों की 7 पीढ़ियां पछताएगी। पहले आपको इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सुनाते हैं। सुनिए डीसीपी वेस्ट लखनऊ कमलेश दीक्षित का क्या कहना है। पारा थाना के अंतर्गत 16 तारीख को रिहायशी इलाकों से डेयरी को हटाने के लिए, जो कि सरकारी जमीनों पे, रोड पे, अन्य जगहों पे संचालित हो रहे थे, इनके लिए संयुक्त टीम पहुंची थी नगर निगम की और पुलिस की। तो वहां इस अवैध धंधे में लिप्त लोगों द्वारा न सिर्फ पथराव किया गया बल्कि दुर्व्यवहार किया गया नगर निगम के कर्मचारियों के साथ। और पुलिस के एक उप निरीक्षक जो उस समय लीड कर रहे थे, उनके सिर में चेन से वार किया गया जिससे वो घायल हो गए। साथ ही उनके गला दबाने की कोशिश की गई। इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 2 महिलाओं को जो इस घटना में शामिल थी उनको हिरासत में लिया गया और एफआईआर लॉन्च किया गया। नगर निगम द्वारा भी एफआईआर लॉन्च कराया गया और आज पुनः संयुक्त टीम द्वारा लगभग 200 भैंसें जो अवैध ढंग से वहां पे रखी गई थी उनको वहां से हटाया गया है और दोषी तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। आज 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें सक्रिय हैं। प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के धंधे में जो लोग भी लिप्त होंगे और घटना में जो लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पारा में योगी पुलिस का तगड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी खुशबून और आफरीन समेत 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले का एक बड़ा आरोपी अबरार अभी फरार है, उस पर भी इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस का तगड़ा एक्शन जारी है। आरोप यह भी है कि सरकारी कार्रवाई को रोकने के लिए भीड़ जुटाई गई और पुलिसकर्मियों को डराने धमकाने की कोशिश हुई, लेकिन मारपीट भी की गई। सीकड़ से डराने धमकाने मारने तक की तस्वीरें सामने आई। यानी मामला सिर्फ डेयरी या पशुओं की जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस टीम पर हमले ने इसे गंभीर आपराधिक प्रकरण में बदल दिया है। अब जांच का केंद्र यही है कि भीड़ किसने जुटाई,
हमला किसने किया और इस पूरे नेटवर्क के पीछे किसका दिमाग था? यह दिमागी नक्सली कौन थे? बुलडोजर एक्शन और कुर्की शुरू हो चुकी है। बीएनएस की धारा 109 सहित 191, 221, 115, 351 लगाया गया है। यानी हत्या की कोशिश से लेकर हिंसा और दंगा भड़काने और पुलिस पर जानलेवा हमले का धारा लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक हिंसा में शामिल लोगों की पहचान वीडियो और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है और फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है। इसी के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन हो रहा है। यानी कोई भी जिहादी बचेगा नहीं, क्योंकि ये योगी राज है। यहां हर दंगाई, हर बलवाई, हर अराजक तत्व का हिसाब होता है। इसलिए तो कहते हैं उत्तर प्रदेश का ये टर्निंग पॉइंट है योगी मॉडल। और आज योगी मॉडल के डर से माफियाओं में जबरदस्त आतंक नजर आ रहा है और जिन लोगों ने बिकरू कांड दोहराने की कोशिश की, आज वो जेल पहुंच चुके हैं। खुशबून और आफरीन जेल में है, 6 को जेल भेज दिया गया है। बहुत जल्द सारी गिरफ्तारियां हो जाएंगी। आरोपियों का अतीक अहमद कनेक्शन। इस पूरे मामले में सबसे सनसनीखेज दावा आरोपियों के माफिया कुख्यात अतीक अहमद कनेक्शन का है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस के साथ बदतमीजी की जा रही है, पुलिस को धमकाया जा रहा है और आरोप है कि आरोपी अतीक अहमद के परिवार या गैंग का रिश्तेदार है और इसी के आधार पर उस पूरे इलाके में ये लोग अपना दबदबा कई सालों से दिखाते आ रहे हैं। सरकारी जमीन पर इन लोगों ने कब्जा किया है। लोगों को कहते हैं कि हम अतीक अहमद के परिवार के हैं, उसके गैंग के लोग हमारे साथ हैं। दावा किया जा रहा है कि आरोपियों का सीधा कनेक्शन अतीक गैंग से है, इसलिए ये लोग निडर होकर पुलिस पर ही टूट पड़े। जांच में अगर अतीक गैंग से वास्तविक आपराधिक संबंध सामने आते हैं तो मामला और गंभीर हो सकता है। फिर कार्रवाई और भीषण होगी। योगी राज में डंडा और तगड़ा चलेगा। अभी हाल ही में अतीक के बेटे अबान की मौत हुई और इस खबर ने अतीक गैंग में खलबली मचा दी, क्योंकि सामने योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने अतीक जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। चाहे अतीक हो, विकास दुबे हो, मुख्तार अंसारी हो, यूपी में अब कोई भी माफिया बचने वाला नहीं है। और जिसने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पुलिस से लोहा लिया है, उसको तो बहुत ही करारा जवाब मिलेगा। योगी राज में अपराधियों का बचना नामुमकिन। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन पर हमला करने वाले किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होकर ही रहेगी और कार्रवाई बहुत ही भयंकर होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का सीधा मानना है कि दंगाई माफियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। जो अराजकता फैलाएंगे उसका इलाज योगी मॉडल से होगा। जरा सुनिए कैसे योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों के लिए सीधे तौर पर कब्र खुदवा दी। माफिया का पनपना बहन और भाइयों ये शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। तात्कालिक रूप से कुछ लोग लाभान्वित हुए होंगे, लेकिन याद करना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। ये माफिया किसी के नहीं होते, ये हमेशा समाज का खून चूसते हैं, गरीब का शोषण करते हैं, व्यापारी में भय और दहशत की स्थिति पैदा करते हैं, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया था पहले दिन से कि अपराध और अपराधियों के प्रति माफिया और माफिया के संरक्षक दाताओं के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस होगी। बहनों और भाइयों, ये जीरो टॉलरेंस आज आप देखते होंगे, जब सरकार ने कहा थी माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे तो माफिया मिट्टी में मिल गए। अब माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। योगी राज का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अपराधी कितना भी प्रभावशाली होने का दावा करे, उसका नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर कानून तोड़ा है तो कार्रवाई से बचने की जगह नहीं है। योगी सरकार में कानून का राज सर्वोपरि है और अपराधियों के लिए केवल 2 ही जगह है, जेल और जहन्नुम। लखनऊ के पारा में भी जिन लोगों ने ये भीषण अपराध किया है, पुलिस पर हमला बोला है, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और यदि अतीक कनेक्शन सच हो गया तो तय मानकर चलिए कार्रवाई ऐसी होगी तो इन अपराधियों की 7 पीढ़ियां कांप उठेंगी और पूरे यूपी में तहलका मच जाएगा। वैसे ही सीएम योगी के एक्शन ने इस गैंग में हड़कंप मचा रखा है। इस एक घटना ने एक बार फिर से माफियाओं के लिए बुरा दौर का अलर्ट ला दिया है और जो लोग अब बचे खुचे थे
जो माफिया किसी तरह यूपी में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, अब उनको उनके लिए यह घटना काफी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अपराधियों ने लोहा सीधे योगी आदित्यनाथ से लिया है। इसलिए जवाब सीएम योगी उतना ही करारा देंगे। आने वाले दिनों में जबरदस्त एक्शन आपको और नजर आएगा। 200 भैंसों को फिलहाल जब्त किया गया है, 25 पर एक्शन हुआ है, 6 की गिरफ्तारी हुई है और कुछ ही घंटे में आपको यह खबर जरूर मिलेगी कि सारे आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और ये सारे के सारे मुसलमान। और इन लोगों ने जिस तरीके से वहां पर अराजकता फैलाई है, वहां कब्जा किया है, अतीक अहमद के नाम पर दबंगई दिखाई है, समय आ गया है। इनका हिसाब योगी मॉडल से कुछ ऐसा लिया जाएगा कि इनकी पुश्तें कांप उठेंगी और अगली बार पुलिस पर हमला करना तो छोड़िए, ये पुलिस की आरती उतारते नजर आएंगे। इस एक घटना ने वाकई में उत्तर प्रदेश में अपराधी माफिया गैंग पर सबसे बड़ा प्रहार कर दिया है और सीएम योगी से पंगा लेना इन लोगों को काफी महंगा पड़ने वाला है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर, ऐसे जिहादियों की मानसिकता को लेकर, ऐसे अपराधियों की घटिया सोच को लेकर जो हमारे देश में रहकर हमारे देश को खोखला कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।